हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस, जिसका स्लोगन है विदा सर्वस्य भूषणम। ये स्लोगन एक संस्कृत के श्लोक से लिया कुछ इस प्रकार से है। शोभते ना बिना विदाम विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात जो आभूषण आप पहनते हो, सोना चांदी का जितने भी आभूषण आप पहनते हो, जो भी आपके पास संपत्ति है, जो आपकी सुंदरता है, ये आपका असली आभूषण नहीं है, बल्कि ज्ञान ही वो आभूषण है जो सभी पे जचता है। अर्थात विद्या ही सभी लोगों का आभूषण है। विद्या सर्वस्य भूषणम। चलिए इस स्लोगन के साथ स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास तक ये जो आप लोग देखते थे वो कुछ बीबी होता था, बैक बेंचर्स। अब ये बैक बेंचर्स कन्वर्ट होके हो गया है द बैक बेंचर्स स्टडी, दैट इज टीबीएस। अब टीवीएस के अंतर्गत चीज़ें तो बदलेंगी नहीं, सब कुछ वैसा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में मैंने बोला था कि इन सभी प्रीपोजिशन को एड्रेस करने के लिए स्पेशल क्लासेस चाहिए होंगे, ताकि मैं कंपटीशन लेवल का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा पाऊँ। राइट, हमने देख लिया था कि हाँ इतने तरीके के ये प्रीपोजिशंस होते हैं। अब बारी बारी से, है ना, एक एक करके हम लोग इनका प्रयोग सीखेंगे। और या आज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज होंगे जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसे डिफ़िकल्ट देखने में लगेगा, उसको मैं आसान बना दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, समझना है। डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस इसलिए लिए गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो दिन प्रतिदिन थोड़ा डिफ़िकल्ट करता जा रहा है हर एक एग्जामिनेशन। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन लो, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो चलो ठीक है, फिर भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बाकी के जो एग्जामिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है नौकरी के पर्पसेस से, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी धीरे धीरे और बढ़ रही है, जो लोग हैं प्रिपरेशन करने वाले वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज उतनी निकल नहीं रही। तो लोगों का क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, एक जगह पे प्रिपरेशन करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं और नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो उन्हीं लोगों को देना है ना। तो वैकेंसी तो सीमित है, लोगों को छांटना है, तो छांटने का नया नया तरीका लाया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे पहले असिस्टेंट्स का जो एग्जामिनेशन होता था, ग्रुप सी लेवल का असिस्टेंट वाला, बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें टाइपिंग नहीं पूछा जाता था, डायरेक्ट रिटन दीजिए और क्वालिफाई कीजिए, जॉब लीजिए, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन अब एक एडिशनल स्टेज लगा दिया गया है लगभग सारे में, जैसे वगैरह जो भी आप देखते होंगे, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, उन सब में भी अब टाइपिंग वगैरह कंपलसरी कर दिया गया। तो ये एक समझिए छांटने का नया नया तरीका है, क्योंकि लोग बहुत हैं, लेना उनको कम है। खैर ये तो होते रहेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप चाहे भले ही कितना ही कम क्यों ना वैकेंसी हो, आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको केवल एक सीट चाहिए, है ना। आप एक से अधिक सीटों को ले भी नहीं सकते, एक से अधिक सीट पे आपका नाम का चयन हो भी नहीं सकता। तो आपको केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए, उससे ज़्यादा से मतलब आपको नहीं है। भले ही वहाँ पे 100 निकले, 200 निकले, लेकिन आप तो ले पाओगे एक ही ना। इस मोटिवेशन के साथ, इस मोटिव के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रीपोजिशन से। फर्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है आज के लिए अबाउट। अबाउट क्या है? अबाउट। अब देखो, अबाउट का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप कोई क्वांटिटी बताने के लिए, अप्रॉक्सीमेट कुछ क्वांटिटी बताने के लिए लगभग शब्द का यूज करते होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि अच्छा पिकनिक पे तुम गए थे, तुम्हारे साथ कितने लोग थे? अब आप थोड़ा भूल चुके हो, काफ़ी पुरानी बात थी, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा याद तो नहीं है कंफर्म, लेकिन लगभग हम लोग 5 लोग थे। सो वी वेयर अबाउट 5 पर्सन्स। तो अबाउट लगभग, अप्रॉक्सीमेशन बताने के लिए। तो यहाँ पे जो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ सब कुछ, मैं इसको हिंदी में बताते चलूँगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, पहला यूज है, दिस इज फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज इज दैट इट इज़ यूज टू शो द अप्रॉक्सीमेशन। जैसा मैंने अभी बताया कि आपने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट बताया कि हाँ लगभग इतने लोग थे, आप कंफर्म नहीं हो, अप्रॉक्सीमेट बता रहे हो, है ना। तो पहला हुआ अप्रॉक्सीमेशन। दूसरा, सेकेंड इज टू डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक्ड अबाउट द न्यू प्लान फॉर एन आवर। हम लोगों ने डिस्कस किया, देखो डिस्कशन का बात है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में? अबाउट द न्यू प्लान। कितने समय तक? लगभग 1 घंटे तक हमने नए प्लान के बारे में डिस्कस किया, बातें की। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कशन का सेंस है। फर्स्ट केस में द कॉर्ड शुड बी अबाउट 3 इंचेज लॉन्ग। हमने बताया कि एक रस्सी है और ये रस्सी लगभग कितनी लंबी होनी चाहिए? 3 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये अप्रॉक्सीमेशन बता रहा है और ये बता रहा है आपका डिस्कशन। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द
प्रीपोजिशंस, हाउ टू यूज प्रीपोजिशंस एंड वेयर टू यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो अबाउट मतलब के बारे में, यहाँ पे के बारे में डिस्कशन की बात हो रही है। सेकेंड यूज। नाउ नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, अबाउट का प्रयोग होता है अप्रॉक्सीमेशन, दूसरा किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब केवल ये नहीं कि लगभग, जैसे कि कोई आने वाला है तो क्या बोलोगे, ही इज अबाउट टू कम। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, अप्रॉक्सीमेट बता रहे हो कि हाँ लगभग आने वाला है, वो बस पहुंचने ही वाला है, तो वहां पे भी अबाउट यूज होगा, अबाउट टू कम। नाउ नेक्स्ट, अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को बताना हो, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, जैसे कि रिवर का एक किनारा और दूसरे किनारे, आपको अगर रिवर को क्रॉस करना है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू गो अक्रॉस द रिवर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। तो अक्रॉस का प्रयोग कहाँ पे, डिस्टेंस बताने के केस में। और दूसरा, ऑफन, साधारणता कभी कभी ये यूज होता है डायरेक्शन बताने के केस में, गो अक्रॉस द स्ट्रीट, ऐसे बोला जाता है, गो अक्रॉस द स्ट्रीट। नाउ एग्जाम्पल देते हैं, चलो ये तो एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपके लिए। ही कुड नॉट गेट अक्रॉस द कैज्म, ही कुड नॉट गेट अक्रॉस द कैज्म। अब ये कैज्म क्या है, कैज्म का अर्थ है खाई। कुड नॉट नहीं जा सका, वह नहीं जा सका, अक्रॉस द कैज्म, अक्रॉस द कैज्म मतलब कि खाई की दूसरी तरफ वो नहीं जा पाया, ठीक है, वो नहीं जा पाया। नेक्स्ट, डू यू सी द बिल्डिंग, डू यू सी द बिल्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, क्या तुम देख पा रहे हो रास्ते के दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्रॉस, डायरेक्शन बताने के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस बताने के लिए कि एक खाई थी उसके दूसरे तरफ वो नहीं जा पाया। थर्ड प्रीपोजिशन, थोड़ा मैं तेज चलूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा कवर करना है इस वजह से, लेकिन क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। सो नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर जनरली यूज होता है सजेशन के केस में, टाइम के, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो मेरे बाद आया, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, समय को आप रेफरेंस ले रहे हो, समय को आप रेफरेंस ले रहे हो और उस रेफरेंस के बिहाफ पे आप बता रहे हो किसी इवेंट के बारे में। ऑल्सो इट इस्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट बिहाइंड अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक के बाद एक। एक तो हुआ समय के साथ, जैसे कि वो मेरे बाद आया, तो यहाँ पे समय। दूसरा है कि अच्छा राम वो श्याम के बाद खड़ा है, तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, राम श्याम के बाद खड़ा है, तो यहाँ पे पोजीशन है। अच्छा ये सर कॉज एंड इफेक्ट कैसे बताएगा रिलेशनशिप्स में, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला एग्जाम्पल, आफ्टर द मूवी आई रेड एन एक्साइटिंग बुक। तो यहाँ पे देखो समय का बोध करा रहा है कि मैं जब मूवी देख लिया उसके बाद मैंने एक काफ़ी रोमांचक बुक पढ़ा। मैं बुक पढ़ा कब, मूवी देखने के बाद, तो यहाँ पे समय का सेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, आफ्टर ही फेल्ड टू अपीयर आई लेफ्ट, जब वो नहीं पहुंचा तो मैं चला गया, तो यहाँ पे भी टाइम का सेंस। सी ट्रेल्ड आफ्टर हर सिस्टर, सी ट्रेल्ड आफ्टर हर सिस्टर, दैट मीन्स वह अपनी बहन के पीछे पीछे चल पड़ी, वह अपने बहन के पीछे पीछे चल पड़ी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे भी देखो कॉज एंड इफेक्ट का सेंस है, लेकिन यहाँ पे समय का भी सेंस है, दोनों यहाँ पे आ रहा है, समय और कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या था कि वो नहीं आया, इस वजह से वो चला गया, है ना, इस वजह से वो चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप बता कि वो अपने बहन के पीछे पीछे चल पड़ी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखो, ये थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंसेस है, थोड़ा 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देखो, इंपॉर्टेंट है ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, थोड़ा डिफिकल्ट भी दिखेंगे कुछ कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अलोंग। एलोंग नहीं, अलोंग। इट इलस्ट्रेट्स वन ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अनदर, मतलब एक को दूसरा पीछा कर रहा है, एक के पीछे पीछे दूसरा। ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ विथ और बिसाइड, मतलब बिसाइड का मतलब हुआ के बगल में, विथ मतलब साथ साथ, तो इसके जगह पे भी कभी कभी अलोंग का प्रयोग किया जाता है, जहाँ जहाँ पे विथ का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, वी लेफ्ट द यार्ड, हमने आंगन छोड़ दिया, मतलब हम लोग आंगन से चले गए। एंड द डॉग फॉलोड अलोंग, और कुत्ता भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो यहाँ पे देखो पीछे पीछे, यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है
है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, और हमारा पीछा कौन कर रहा है, ये कुत्ता। तो जैसे ही हम लोग आंगन से निकले, वी लेफ्ट द यार्ड एंड द डॉग फॉलोड अलोंग, मतलब हम लोग आंगन से निकले और कुत्ता पीछे पीछे चल पड़ा, किसके, हमारे पीछे पीछे। सेकेंड, इफ यू बिहेव वी विल टेक यू अलोंग। इफ यू बिहेव मतलब अगर तुमने सही से व्यवहार किया, वी विल टेक यू अलोंग, हम लोग तुम्हें साथ ले चलेंगे। तो यहाँ पे अलोंग किसकी जगह पे यूज हो रहा है, विद अस की जगह पे। अलोंग मतलब हम लोग तुम्हें किसके साथ लेके चलेंगे, हमारे साथ ना। तो यहाँ पे विद के जगह पे अलोंग का प्रयोग किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का प्रयोग देखना, पहला जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम हो, जैसे कि टेबल को दीवार के सहारे सटा दो, दीवार के सहारे सटा दो या दीवार में सटा दो। देसी भाषा में क्या बोलोगे, चिपका दो, सटा दो। तो हम लोग बोल रहे हैं पुश द चेयर अगेंस्ट द बॉल। अगेंस्ट द बॉल मतलब जो चेयर है उसको दीवार से सटा दो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, बहुत कम, इसीलिए बोला जा रहा है लैक ऑफ डिस्टेंस, मतलब वहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट के बीच में, वहाँ पे ये इसको यूज करेंगे अगेंस्ट। बहुत कम, लगभग उस पर लदा हुआ है। जैसे कि लैडर है, पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी को दीवार के सहारे खड़ा करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज अगेंस्ट द प्लान ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रिवील्स अ नेगेटिव रिएक्शन टू अ सिचुएशन और अ पर्सन, मतलब किसी के खिलाफ बोलना या किसी सिचुएशन के खिलाफ होना। यहाँ पे क्या है, ही वॉज अगेंस्ट द प्लान ऑलरेडी, वो पहले से ही हमारा जो योजना है उसके खिलाफ था, वह पहले से ही हमारा जो योजना उसके खिलाफ था। जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है ना, चुनाव होते रहता है, अभी फिर से चुनाव आने वाले, तो क्या बोलोगे, एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के अगेंस्ट खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन फ्रॉम द बीजेपी इज कंटेस्टिंग अगेंस्ट द पर्सन फ्रॉम कांग्रेस और आप और सम अदर पार्टी। तो यहाँ पे अगेंस्ट मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट है। यहाँ पे ये इस केस में क्या है, किसी सिचुएशन में की बात हो रही है कि कोई एक प्लान था, उसके अगेंस्ट में कोई इंसान है जिसके बारे में वो ही बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन विच इज अलोंगसाइड। अलोंगसाइड एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास अगर रहे, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है सोज वन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टू अनदर। अलोंगसाइड मतलब साथ साथ, समझ लो, अलोंगसाइड मतलब साथ साथ। क्लोज अप्रॉक्सिमिटी मतलब कि यही हुआ कि एकदम पास में जब हो, उस सेंस में अलोंगसाइड का यूज होगा। जैसे कि द पुलिस क्रूजर पुल्ड अलोंगसाइड माई कार। द पुलिस क्रूजर पुल्ड अलोंगसाइड माई कार, मतलब कि जो पुलिस का क्रूजर था वो मेरे कार के साथ साथ चलने लगा। क्या इसका हिंदी क्या होगा, पुलिस का क्रूजर मेरे कार के साथ साथ चलने लगी। तो यहाँ पे साथ साथ एकदम बगल में पीछा करने लगा, साथ साथ, चलो ठीक है, चलो कितनी दूर चलते हो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलोंग साइड का यूज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहा है, सेम वैसा ही, लेकिन यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। नाउ द रैट रैन अलोंग साइड द चेयर। द रैट रैन अलोंग साइड द चेयर, वही चेयर के साइड दौड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज अमिस्ट। अब इस सेंटेंस को मत देखो, इंग्लिश का बहुत लंबा सा दिख रहा है, इसको देसी भाषा में समझो। कोई सिचुएशन है, कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बीच में कुछ घटना होती है, मीटिंग के बीच में मिडिल में अगर कुछ इवेंट हो रही है, कुछ अकरेंस हो रहा है, कुछ सडन कुछ घट रहा है, तो उसको बताने के लिए एमिस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डी जो है ना उसको हम लोग साइलेंट रखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, एमिस्ट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली एमिस्ट का अर्थ क्या हुआ, बीच में, के बीच में। हिंदी में क्या होगा, ये के बीच में, इसका अर्थ ये के बीच में। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे अच्छे से समझ में आएगा। द ट्रॉफी ले अमिश द मेसी क्लोथ। वो मेसी, वो रोनाल्डो और मेसी वाला नहीं, मेसी मतलब वो अस्त व्यस्त जो हो जाता है ना, वैसा वाला। द ट्रॉफी ले अमिश द मेसी क्लोथ मतलब अस्त व्यस्त कपड़ों के बीच में ट्रॉफी पड़ी थी। अस्त व्यस्त कपड़ों के बीच में समझना, बीच में
ट्रॉफी पड़ी थी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई मिस द मीटिंग सी कॉल्ड। मीटिंग के बीच में उसने कॉल किया, मीटिंग के बीच में उसने कॉल किया। तो देखो दोनों के केस में बीच में के बीच में सेंस दे रहा है, के बीच में सेंस दे रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अराउंड। अराउंड बेसिकली 2-3 जगह पे यूज होता है, 2-3 तरीके से यूज होता है। पहला कि जब बिना किसी को नुकसान किए किसी के आसपास घूम रहा है, उस सेंस को बताने के लिए हम लोग अराउंड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जब सपोज करो आप बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो और फिर उससे निकलने के लिए जो सुझाव आप बताओगे तो उसमें आप क्या करोगे, अराउंड का प्रयोग करोगे। अराउंड का, जैसे कि आई मस्ट फाइंड अ वे अराउंड माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अराउंड माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब मुझे जो मेरा आर्थिक प्रॉब्लम चल रहा है, जो मेरी आर्थिक समस्याएं हैं, उससे निकलने के लिए मुझे एक तरीका ढूंढना ही होगा। मस्ट है ना, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कोई तरीका। किस लिए? इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो जो किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए बताना हो तो उस केस में अराउंड का प्रयोग होगा, अराउंड। और अराउंड का प्रयोग कभी कभी लगभग के केस में भी हो जाता है, जैसे कि देयर वेयर अराउंड 5 पर्सन्स, देयर वेयर अराउंड 5 पर्सन्स। तो यहाँ पे लगभग के सेंस में भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रीपोजिशंस के, बट समय के कारण आज हम इतना तक ही रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इससे इम्पॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे अभी प्रीपोजिशन बचे हुए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अगर ढंग से सीखना है। अगर चाहते हो आप कि ये वीडियो देखने के बाद, ये सीरीज देखने के बाद आपको कहीं और नहीं भटकना पड़े, तो उसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप इम्पेशेंस होगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, हड़बड़ाते रहोगे, पता चला आधा यहाँ पे किया, आधा वहाँ पे किया और दोनों के दोनों अधूरा रह गया। तो कहीं पे भी स्टार्ट करो, पूरा उसको फिर ख़त्म करो पेशेंस के साथ। कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो पेशेंस के साथ थोड़ा समझने की कोशिश की, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यही सोच के ही ये कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि एक बार ये प्लेलिस्ट आप देख लो तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस देखा क्वेश्चन और बना लो। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेशन भी लाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही ये थ्योरी पार्ट खत्म होगा प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेशन पहले लाया जाएगा, उसके बाद जाकर के कंजंक्शन और बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।